आप किसी भी टॉपर से पूछोगे वो यही बोलेगा कि मेरा अगर आपको छत पे जाना है तो सीढ़ी फॉलो करने की स्टेयर चढ़नी पड़ेगी और यही स्टेयर है यहाँ। तो तुम कितना भी रगड़ के महंगी कोचिंग में एडमिशन ले लो, कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारा जो जेईई नीट का सपना है वो टूटेगा ही टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि तुम्हारी बेस स्ट्रांग नहीं थे। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए यार जो बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपने आईआईटी जेईई या फिर नीट के ड्रीम को लेके, जिनको आगे चल के सीरियसली में डॉक्टर बनना है या फिर सीरियसली में इंजीनियर बनना है। देखो अब तुमसे बहुत लोग आएंगे बोलेंगे भैया तुम्हें बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, अपने आप को संघर्ष कराना पड़ेगा, बहुत सहन करना पड़ेगा, कष्ट होगा तुम्हें, तब जाके तुम डॉक्टर या फिर इंजीनियर बन पाओगे। लेकिन मेरा कतई ये मानना नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को घिसना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़िए और आप एकदम फ्लुएंसी के साथ एकदम आसानी से अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूं? क्योंकि जो भी बच्चे क्लास 9th में हैं, जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं, वो क्लास 9th में क्या कर सकते हैं, क्लास 10th में क्या कर सकते हैं, सिर्फ उस पर्पज के लिए। नो डाउट आप क्लास 11th में जाओगे, आपको एक सफिशिएंट टाइम मिलेगा, बट प्रेशर होगा, इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्लास 9th में हैं, क्लास 10th में आपके पास सिलेबस बहुत छोटा सा है, प्रेशर बहुत कम है, आप इस चीज को मैनेज करते हुए अपनी आईआईटी जेईई और नीट के सपने को पूरा कर सकते हो। देखो प्री फाउंडेशन जो एक टर्म यूज किया जाता है, बहुत लोग इससे घबराते हैं, बहुत लोग इसको झूठ बताते हैं, बहुत लोग गलत बताते हैं कि बच्चों के ऊपर इतना बर्डन नहीं डालना चाहिए। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या बच्चों को मेहनत कराने की आदत नहीं लगानी चाहिए? क्या बच्चा अपने आप की जिम्मेदारी समझना पहले से ही नहीं फील करना चाहिए? जब क्लास 9th और 10th की हम बात करते हैं तो मैं नहीं कह रहा हूँ 9th में आप 11th पढ़ लीजिए, 9th में या 10th में आप 12th पढ़ लीजिए, नहीं, आप 9th में एटलीस्ट 9th पढ़ लीजिए और 10th में एटलीस्ट 10th पढ़ लीजिए, लेकिन अपना लेवल अच्छा रखिए। मेरा ये मानना, आप किसी भी टॉपर की बात सुनेंगे या फिर किसी भी एक जो टॉप रैंक होल्डर होगा, मैं टॉपर का सेंस समझ रहे हो, टॉप रैंक होल्डर AIR 1 AIR 2 या AIR 100 या AIR 1000 के अंदर की बात करना, आप किसी भी टॉपर से पूछोगे वो यही बोलेगा कि मेरा बेसिक्स बहुत स्ट्रांग था, मैंने 9th 10th में बहुत अच्छे तरीके से चीजें पढ़ी थी, या फिर अगर 9th 10th में नहीं कर पाया था तो 11th और 12th में बहुत घिस के पढ़ाई किया था, है ना। क्यों ऐसा वो बोलता है? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब आप नीट या आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे होते तो हमें पता है कि भैया सिलेबस जो होता है, जो नीट और इसकी आईआईटी के लिए सिलेबस होता है, ये 11th प्लस 12th का प्रॉपर सिलेबस पूछा जाता है आपसे, 11th प्लस 12th का सिलेबस प्रॉपर पूछा जाता है। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन आपसे फिजिक्स पूछा जाएगा, केमिस्ट्री पूछा जाएगा और बायोलॉजी पूछा जाएगा। अगर आप जेईई के लिए प्रिपेयर करो देन आपसे फिजिक्स पूछा जाएगा, केमिस्ट्री पूछा जाएगा और मैथ्स पूछी जाएगी। बस बायो और मैथ्स का अंतर आ जाता है क्योंकि वो स्ट्रीम का ही डिफरेंस है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि भैया 9th और 10th में क्यों बोला जाता है इतना बेस स्ट्रांग करिए? क्योंकि जब आप क्लास 9th की बात करते हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं भैया क्लास 9th में, तो जो भी मैं 9th की चीजें पढ़ता हूं, मैं नहीं कर रहा हूं 9th में ही 11th का पढ़ा जाता है या 9th ही पूरी 11th होती है। मैं ये बोल रहा हूं कि 9th इज द बेस, 9th इज द बेस। किसके लिए बेस है? तो भैया ये क्लास 11th के लिए क्या है? ये बेस है। क्लास 11th के लिए क्या है? तो ये क्लास 11th के लिए बेस है। और जब आप क्लास 10th की बात करते हो, जब आप क्लास 10th की बात करते हो, ये तो क्लास 10th आपकी क्लास 12th के लिए बेस बन जाता है। क्लास 12th आप 10th आपकी क्लास 12th के लिए बेस बन जाता है। अब तुम्हें एक बात समझ में आ रही है भैया अगर मैं बेस अच्छा रखूं, यार देखो कोई भी घर बने ना, अगर बेस कमजोर हो जाए, फाउंडेशन कमजोर हो जाए, लगातार तुम फाउंडेशन कच्ची मिट्टी की ईंट से बना दो, खराब ईंट से बना दो, तुम कितना भी ऊंची बिल्डिंग खड़ा कर लो, एक समय आएगा ही आएगा तुम्हारा जो फाउंडेशन है वो वीक होने की वजह से घर गिरेगा ही गिरेगा, है ना। तो तुम कितना भी रगड़ के महंगी कोचिंग में एडमिशन ले लो, कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारा जो जेईई नीट का सपना है वो टूटेगा ही टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि तुम्हारी बेस स्ट्रांग नहीं थे। तो हमें 9th और 10th में करना क्या? बस 9th और 10th को स्ट्रांग करना है ना। समझ रहे हो बात को? अगर आप सीरियसली, मैं उन्हीं बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो बच्चे 9th और 10th में हैं और अपना एक सपना रखें, मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। देखो यार एक रियलिटी बता रहा हूँ सिंपल सी, अगर आप 2024 की बात करेंगे, पेपर में कैसा रहा क्या रहा नहीं पता, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जेईई मेन की बात करूँ, अगर मैं 10 से 15 बच्चे लगभग 100 परसेंटाइल मार्क्स स्कोर करते हैं, 100 परसेंटाइल, और 100 से ऊपर परसेंटाइल होती नहीं है, 10 से 15 बच्चे। और नीट की बात करें तो नीट 720 मार्क्स का पेपर होता है लगभग। इस बार के आसपास आई थिंक 60 प्लस बच्चों ने 720 में स्कोर किया था। अब हमें नहीं पता स्कैम हुआ था या जो भी हुआ था, बट इतने बच्चों ने स्कोर किया था 720 में से 720। तो आप लेवल समझ सकते हैं कि आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। अगर टॉप के इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, आपको प्राइवेट में पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे पढ़ रहे हो जैसे कर रहे हो वैसे करते जाओ।
लेकिन टॉप के कॉलेजेस में पढ़ना, एक अच्छी रैंक तुम्हें लेके आनी है। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो कमेंट करके बताओ कितना तुम रैंक टारगेट कर रहे हो। भैया मुझे इतना रैंक लाना है, जेई में लाना है, जेई में अंडर रैंक 10 लेके आनी है, 100 लानी है, 1000 लानी है, या नीट टारगेट कर रहा हूँ तो नीट में अंडर रैंक 10 के अंदर लेके आनी है, 1000 के अंदर लानी है, जो भी लानी है पहले कमेंट करो उस चीज़ को। अब मैं बताता हूँ भैया आप कैसे मदद करने वाले हो, क्लास 9th में हो या क्लास 10th में हो। तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा बैच हमने यहाँ पर बनाया है जिसका नाम है स्पार्क बैच। देखो ध्यान से, ये स्पार्क बैच बेसिकली हमने लास्ट ईयर वाले के बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस दिखाऊंगा आपको, इसका रिलेवेंस दिखाऊंगा कि कितनी रिलेवेंट है ये आपके लिए। क्या ये नीट में मदद करेगा, क्या ये जेई में मदद करेगा, आपकी रिलेवेंसी के साथ में बात करूंगा। ठीक है, अब ये समझ जाएगा ये अभी चल रहा है 2024 और ये जो बैच बनाया गया था ये 2023 के बच्चों के लिए बनाया गया था और ये रिकॉर्डेड बैच है पूरी तरीके से कि अगर आप आज भी ज्वाइन करते हो तो आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड मिलता है। बट हमारी मेंटोरशिप होगी आपके साथ, हम जुड़े रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, वीकली आपको टास्क देते रहेंगे, सब कुछ देते रहेंगे जिसमें आपको बेस्ट टू द पॉइंट कंटेंट मिलने वाला है जो आपकी 9th तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही, 10th तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही, लेकिन 11th और 12th का बेस भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। क्या इतनी बात क्लियर आई? आइए इसको समझते हैं कैसे भैया ये काम आप करेंगे। तो मेरे पीछे कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, भैया आप पढ़ाने आ गए? नहीं, आप पढ़ाने नहीं आया हूँ आपको, ठीक है, मेरा मोटो आपको कतई पढ़ाने का नहीं, लेकिन आपको एक रियलिटी बताने का, एक रियलिटी दिखाने का है। आप मेरे पीछे एक सवाल देखिएगा, जस्ट बहुत ही प्यारा सा सवाल है, लेकिन कहाँ का है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं नीट 2024 का एक सवाल हमारे सामने पीछे लिखा हुआ है, भैया सॉल्व कराएंगे? नहीं यार, देखो ध्यान से समझो, मैं सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूँ। बैच हमने बनाया था कब, किस सेशन के लिए? 2023-2024 सेशन के लिए बनाया था बैच, लेकिन वो बैच किसके लिए था? वो 9th और 10th बैच के लिए था, 9th और 10th क्लास के लिए था। लेकिन आप नीट का सवाल क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि नीट तो 12th वाले बच्चे देते हैं या 12th प्लस वाले बच्चे देते हैं, है ना? तो आप हमें क्यों दिखा रहे हैं? आप एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देख लिया? अब आते हैं हम अपनी बैच के वीडियो पर। अब यहाँ मैं ही पढ़ा रहा हूँ, पीछे मैं ही लगा हूँ, मैं ही फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं ही केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आप मेरे पीछे एक सवाल देख सकते हैं, मिलता जुलता सवाल आपको दिख रहा होगा, है ना? बल्कि उससे जो अभी नीट में पूछा गया उससे बेहतर सवाल दिख रहा होगा। और विश्वास मानिएगा, आपको ये लगेगा कि भैया इतना हार्ड सवाल आपने कराए, आप जब पढ़ोगे आपको ये समझ में आएगा कि कोई दम नहीं है सवाल में, आसान है। बट नो डाउट अगर आपको छत पे जाना है तो सीढ़ी फॉलो करने की, स्टेयर चढ़नी पड़ेगी, और यही स्टेयर है। यहाँ आपको सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा, बस इतना सा अंतर है कि हमें भैया एक सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन देखिएगा एकदम सिमिलर, मिलता जुलता। नेक्स्ट सवाल हम बात करते हैं नीट 2024 से। मैं सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूँ रिलेवेंसी की। 1 साल का पेपर अब तक कितना रिलेवेंट है आपके 9th और 10th के कोर्स से जो आप 12th में देने वाले हो। यहाँ देखिएगा एक बहुत ही प्यारा सवाल दिया गया, एक सीरीज के ऊपर ही जो क्लास 10th का टॉपिक है, इससे मिलता जुलता सवाल मैंने यहाँ पर कराया। आपसे बोला क्या गया? इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की गई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात की गई है। मैंने टॉपिक ही पढ़ाया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, और क्वेश्चन भी उस तरीके का सिमिलर सॉल्व कराया हुआ है। आप जब देखोगे, क्वेश्चंस देखोगे, वीडियोस देखोगे, आपको रिलेवेंट लगेंगे। मैं 1-2 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूं। आप ऐसे बोलोगे भैया बहुत साल के पेपर उठा के लाओगे, नो डाउट 1-2 क्वेश्चन तो मिलेंगे। मैं सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, सिर्फ 1 साल का पेपर आप समझ सकते हैं, जिसमें आपको 720 में से 720 स्कोर करना है। उसमें अगर आपके 8 से 10 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो आप अपना लेवल सोच सकते हैं। मैं 11th-12th की बात नहीं कर रहा हूँ, 9th और 10th से मिल रहे हैं। ये 2024 नीट का ही सवाल है, आप नीट का पेपर उठा के देख भी सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कहीं से। 2 बॉडीज हैं जिसमें बोला गया है कि एक बी बॉडी कहाँ है? एट रेस्ट है, बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले रेस्ट पर, और बाद की पूछी गई है आपसे बात। अब टॉपिक देखिए, when one body is kept at rest, another body is moving towards the first body, find the velocity of first body after collision। सेम टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, बस टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ, क्वेश्चंस और बेहतर कराए हुए हैं। जो सवाल पूछा गया है वही टॉपिक मैंने आपको क्लास में पढ़ाया। आप समझ सकते हैं, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे नो डाउट परफेक्ट बनेंगे। 9th में सीख लोगे यार तो 11th तक प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट बन जाओगे, एक्यूरेसी तुम्हारी 100% हो जाएगी। फिर आगे बात कर लेते हैं, एक और नीट 2024 का ही सवाल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं किसी और ईयर का सवाल नहीं लेके आया हूँ। अ पार्टिकल मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स, अब देखिएगा ध्यान से, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बाकी 2 अलग अलग ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ, इन मूविंग सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड इट हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। 2 ऑप्शन आपके पास यहाँ अलग अलग दिए गए।
ठीक है, अगर 9th में वो जानते हो, पढ़े हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो कमेंट करके आंसर भी बता देना। ठीक है, देख लो, अब तुम देख लो रिलेवेंसी कितनी एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिले हुए। ये लास्ट ईयर का बैच है, ये मैं बोल रहा हूँ नीट 2024 का। अगेन एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है कि वायर ऑफ लेंथ L कट इनटू जिसका रेजिस्टेंस 110 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को कनेक्ट कर दे रहे हैं हम सीरीज में, वाइल नेक्स्ट पार्ट इन पैरेलल। क्वेश्चन देखिएगा एक बार ध्यान से, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ना देके मैंने एक वेरिएबल मान लिया, तो R की वैल्यू 100 भी हो सकती है, 200, कुछ भी सवाल में दे दिया आपसे, जिसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में काट रहे हैं। These parts are connected in parallel, equivalent resistance of the combination will be। देखो क्या सिमिलर क्वेश्चन ही है, बस वहां ये था कि 10 में से 5 को सीरीज में लगाएं, 5 को पैरेलल में लगाएं। सेम टॉपिक मैंने यहाँ कराया हुआ है, सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मेट यहाँ कराया हुआ है। एक और देखिए यहाँ नीट 2024 का सवाल है जिसमें बोला गया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को किस में कन्वर्ट करना है, आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्जन करना है। अगर 9th में वो कर सकते हो तो करके जरूर कमेंट बताना कि कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आप अप्रोक्सीमेटली देख लेना। अब यहाँ देखिए जस्ट उसका उल्टा मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपके पास है, उसका कन्वर्जन आपको करना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्जन करना है। बस भैया वाइस एंड वर्सा हो गया है ना, कि A to B पढ़ाया था, यहाँ B to C हो गया। देख लो आप रिलेवेंसी देखिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नीट 2024 की। ये देखिए एक सवाल, ये बहुत आसान है, ये तो 9th का बच्चा कर लेगा। आप एक बार सवाल पढ़िए, उसके बाद यहाँ ये सेम टॉपिक मैंने सब्लिमेशन पढ़ाया है। डेफिनेशन के ऊपर, इज द ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू इनटू गैसियस फेज विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट इट्स लिक्विड फेज। यहाँ बोला गया है वेपर फेज विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। क्या सेम बात बोली गई है, सेम लाइन बोली गई जो लाइन मैंने यहाँ पर कराया है ना। तो आपको ये चीज जरूर समझ में आ गई होगी कि क्या चीजें चल रही है ना। अब आपके लिए जो प्यारा सा बैच है भैया, स्पार्क के बैच, आप हो सकता है इसको देखने के बाद थोड़ी सी आपकी विश्वास जगी होगी, ट्रस्ट आया होगा हमारे ऊपर कि भैया जो करा रहे हैं रिलेवेंट कोर्स है, रिलेवेंट चीजें करा रहे हैं। तो ये बैच उन्हीं बच्चों के लिए जो 9th और 10th में पढ़ रहे हैं, दोनों क्लास के बच्चों के लिए है। और दूसरी चीज उन बच्चों के लिए जो बहुत सीरियस हैं। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आप अगर मजाक में लेना चाह रहे हैं मत लो, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ड्रीम है क्या तुमने फिक्स करा है, उसको अचीव करना है, तुम जिद्दी बंदे हो, जिद्दी हो या नहीं हो पहले ये कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर जिद्दी हो तो तुम इसको ज़रूर ज्वाइन करो। ठीक है, इसको ज्वाइन कैसे करना है, उसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और ऐप का नाम है क्या, तो रैंकर्स फाउंडेशन, जिसके लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी इसके लिंक में दे दूंगा। रैंकर्स फाउंडेशन ऐप हमारा, इसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको ऐप पे कोर्स दिख जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं वो सारी क्वेरीज आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं, सब कुछ मिल सकती है। लेकिन जिसमें पहला और हैशटैग मैं बोल सकता हूँ कि आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है, बेस्ट कंटेंट मिलने वाला। इसकी एश्योरिटी आपको 100 and 200% मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। 200% की कंटेंट आपको बेस्ट मिलने वाला है, उसमें कोई शिकायत नहीं तुम पाओगे। अगर पाओगे तो हम यहाँ हैं, एकदम जी जान लगा के आपके लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद कंटेंट जो मिला, इसके बाद आपको मिलेगा RSM रैंकर्स स्टडी मटेरियल, जो पूरा का पूरा प्री फाउंडेशन का मटेरियल होगा, पूरा का पूरा प्री फाउंडेशन का मटेरियल होगा। आप समझ सकते हैं भैया, जब कंटेंट इतना दमदार पढ़ा दिया, क्वेश्चन और दमदार तुम्हें दे दिए जाएंगे, जब तुम लगा लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। हायर में तैयारी बहुत अच्छी हो गई, मैं 11th और 12th के लिए प्रिपेयर हो गया हूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे पढ़े हैं, हम बहुत सालों से, लगभग 5 से 6 सालों से पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में, लेकिन कभी ये चीज़ को महसूस नहीं कर पाते थे कि जितनी हमारी रिलेवेंसी आगे एग्जाम में कितनी होती है। अभी इस ईयर एक बच्चा जेईई मेंस में लगभग 99.7 परसेंटाइल के आसपास पाया है, जो हमसे पढ़ा था। तो इस तरीके से चीज़ें ग्रो हुई, इस तरीके से हमारी मेहनत आगे बच्चों को हेल्प कर रही है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी मेहनत करें वो आपको हेल्प करें, आप आगे कुछ बहुत अच्छा करें। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ आप हमारे साथ जुड़ के कुछ अच्छा करें। ठीक है, नो डाउट वैसे भी आप अच्छा करेंगे, बट अगर हमारे साथ करोगे हम आपकी मदद बहुत कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बातें समझ में आ गई, और जो भी बैच से रिलेटेड क्वेरीज होंगी वो सारी इस नंबर पर आप पा सकते हैं, उसको जान सकते हैं। बाकी और किसी भी तरीके का कोई सवाल आपके मन में चल रहा हो IIT JEE नीट से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं सारे आंसर्स वहीं देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।